हाँ, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो भई हम देखते हैं कि जब से हमारा ये एएलपी का सीबीटी साइको का जब से रीशेड्यूल हुआ है, कुछ स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ का नहीं है। जिनका एग्ज़ाम री नहीं है भैया देखो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ अब उनका अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। जिनके अगर री एग्ज़ाम हो रहा है उनका, तो उनके लिए गोल्डन चांस है, कह सकते हैं कि आपने मतलब आपको एक और मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, तो आप इस मौके को प्लीज़ जाने मत दीजिए और जान लगा दीजिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भैया अभी कोई एग्ज़ाम डेट ही नहीं है, तो फिर अभी उस हिसाब से हमारा एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है या फिर टेस्ट नहीं लगाने मन कर रहा है और उधर 12th लेवल का भी, अंडर ग्रेजुएट का भी सिटी इंटीमेशन आज आ गया है, तो फिर भैया हमको थोड़ा बहुत एनटीपीसी के लिए देख रहे हैं। तो भैया मेरा ये मानना हुआ कि आप इस समय एनटीपीसी के प्री को थोड़ा-सा कम फ़ोकस करिए और अपने साइको पर ज़्यादा फ़ोकस करिए। क्यों? अगर शिफ्ट वाइज़ एवरेज बनता है तो आपका कहीं न कहीं एवरेज बूस्ट अप होगा। आपका एवरेज 101% शिफ्ट वाइज़ बनेगा तो 15 तारीख की शिफ्टों से ज़्यादा रहेगा। आपको भी सुन के अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, ये आप जानें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है? तो उम्मीद यही है कि भैया आप समझ गए होंगे और जान लगा दीजिए, मतलब ये है कि आपके पास ये मौका मिला है, आज मौके को जाने मत दीजिए। तो हम बताइए क्या-क्या सीन चल रहे हैं यूट्यूब पे कि भैया अनिल कुमार करके हैं, उन्होंने ऐसे कुछ करके नाम आ रहा है कि उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट डाला है या फिर कुछ कंप्लेन करा है। तो ऐसा कन्फर्मेशन कुछ नहीं है अभी, तो हम उन अफ़वाह को छोड़िए और अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। अब आज के बारे में हम जानेंगे कि क्या भैया जो 15 तारीख को हुए थे वही बैटरी टेस्ट पाँचों आएँगे या फिर कुछ चेंजिंग होगा, है ना? अ, तो भैया 226 आउट ऑफ 226 कैसे करें? क्या कुछ मतलब मॉक लिंक आएगी, कुछ आइडिया लगेगा या सेम पैटर्न रहेगा? 5 बैटरी टेस्ट हो जाएगा या सभी करने पड़ेंगे? मतलब 5 बैटरी टेस्ट जो आए हैं हमको वही करने पड़ेंगे या फिर हमको सभी करने पड़ेंगे? है ना? मैं ये खुद मेरा खुद का पॉइंट है ये वाला कि मैंने कैसे समय से पहले फुल अटेम्प्ट किए। आपको मैं बता दूँ कि मेरे 226 से 226 हुए थे, 15 की फर्स्ट शिफ्ट थी और मेरा बहुत अच्छा साइको गया था। आगे की रणनीति क्या? तो हम एक टॉपिक पे एक-एक पे हम करेंगे। 226 आउट ऑफ 226 कैसे करें समय से पहले, इस टॉपिक को थोड़ा बाद में लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 बैटरी टेस्ट से हो जाएगा। देखो मेरा मानना ये है कि अगर मूक लिंक नहीं आता है तो कहीं न कहीं हमें यही बैटरी टेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आ जाए मूक लिंक, चेंज हो जाए पैटर्न, तो आप क्या करेंगे? आपको इसीलिए 18, 19 जितनी भी बैटरी टेस्ट हैं आप सभी को फ़ोकस करिए। चांसेस हैं चेंज हो सकते हैं, चांसेस हैं नहीं चेंज हो सकते हैं। कोई भी टीचर ये कहता है तुमसे कि भैया चेंज होंगे या नहीं होंगे, तो आप किसी पे फ़ोकस मत करिए। यार आप करिए ना, आपको क्या है, 18-19 टेस्ट हैं, आप इनको नहीं कर पाएँगे तो फिर मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बस मेरा कहना ये है, ठीक है? मैंने खुद तो यार 2 तारीख को बैच लिया था और मैंने 2 तारीख, क्योंकि मेरे पार्ट बी में थोड़ा प्रॉब्लम थी, कम मार्क्स थे, तो मैंने खुद 2 तारीख को लिया था और 2 तारीख से मैंने खुद को इतना टाइम दिया कि मैंने 14 तारीख तक मैंने टेस्ट लगाए, शाम रात के 10 बजे तक। और ये जो टाइम पीरियड था मैंने खूब जम के मेहनत की और यार मैंने अच्छा स्कोर करा है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता यार, आपको तो टाइम है, अभी डेट ही नहीं है, एग्ज़ामिनेशन कुछ भी नहीं है, तो आप कर सकते हो भाई, आप हिम्मत हारिए। है ना? तो भैया आपको इस पॉइंट पे देख लेना, आपको सभी करके जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि हमें 5 ही करने हैं या कुछ करने नहीं, आपको सारे के सारे करने हैं, बस ये है कि आप अच्छे से करिए, ठीक है? मैंने कैसे किया समय से पहले फुल अटेम्प्ट बताया भैया मैंने, मतलब 15-16 घंटे नॉर्मली डेली दिए, डेस्कटॉप के डिस्प्ले को मैं देखता रहता था, टेस्ट लगाता रहता था हमेशा, है ना? तो मैंने जी जान से मेहनत की थी इसमें और भैया आपको भी करने पड़ेंगे। और मैंने किस प्लेटफ़ॉर्म से किए आगे देखेंगे, आगे का वो है ना? आपको मतलब ये है कि बार-बार रीअटेंड मिलते हैं यार, हर प्लेटफ़ॉर्म पे रीअटेंड मिलते हैं और टेक्स्ट बुक पे तो अनलिमिटेड मिलते हैं, कितने भी आप लगा सकते हो यार, है ना? तो बार-बार प्रैक्टिस करिए आप, है ना? आगे की रणनीति क्या होती है, हम जानेंगे आगे कैसे क्या करना है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये आपको पता ही होगा, 15 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम था तो उसमें आया था कि 73 मिनट में और ये 26 क्वेश्चन आएँगे, है ना? बीच-बीच में टाइम रेस्ट मिलेगा। आप सभी जानते हैं इस नोटिस को, है ना? ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। आप बहुत अच्छे से इस नोटिस को जानते हैं, अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो आगे देखते हैं कि इसमें लिखा है कि री एग्ज़ाम
साइको का कब तक होगा? तो भैया देखो, अभी अनुमान लगा सकते हैं कि 10 अगस्त तक हमारा ये री एग्ज़ाम हो जाए, है ना? अभी तो ऐसे कोई आज 29 तारीख हो गई है और आज ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना? अ, आज ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भैया कि 29 तारीख को 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन आ जाती है, जबकि तो उन 9 तक तो वैसे भी कुछ नहीं है, 10 तक तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो आप मान लीजिए कि 20 अगस्त तक ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। आप उससे मत जाइए कि आप कुछ सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला है, तो भैया आप उसको छोड़ दीजिए, उसे उसके पास मत जाइए एग्ज़ाम के पास। क्योंकि वो साइको में 15-20 हज़ार स्टूडेंट रहेंगे, कराने को आप कभी भी हो सकता है वो एग्ज़ाम। तो आप एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में हो जाएगा, है ना? तो इस चीज़ को कह के कि भैया कब तक ये एग्ज़ाम होगा, आप अब अपना टाइम ख़राब मत करो, है ना? आप इस चीज़ में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इधर से उधर टेलीग्राम पे या उधर से उधर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। ना तो आप एनटीपीसी का पढ़ पा रहे हो और ना ही आप साइको का टेस्ट लगा रहे हो। बस क्या कर रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो कि कब तक होगा, डेट कब आएगी। अरे यार, तुम्हें पता है कि तुम्हें एनटीपीसी का भी देना है और तुम्हें साइको भी देना है, तो तुम उसमें फालतू में वीडियो क्यों देख रहे हो? सबसे बढ़िया है भैया, आप साइको के लिए आप मैक्सिमम टाइम निकालिए। एनटीपीसी का अगर थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग तो आप कर ही लोगे। जीके को थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए दिमाग फ्रेश करने के लिए, और ना साइको के लिए आप टाइम निकालिए जो इनका री एग्ज़ाम है, ओके? तो वीडियोज़ मत देखिए भैया, वीडियो देख कर टाइम नहीं है। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी, किस टेस्ट सीरीज़ से आगे की तैयारी करें, है ना? जैसे कुछ टीचर्स के नाम हैं, फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म के नाम लिखे हैं, कौटिल्य क्लासेस, जुगल सर, आर के विद्यापीठ, एनके सर, अनलिमिटेड सर, अनलिमिटेड एजुकेशन एंड अदर। देखो भैया, मैं आपको बताता हूँ, आपने एग्ज़ाम दे लिया 15 तारीख को, ठीक है? और आपने इंटरफ़ेस भी देख लिया कि आप क्या चीज़ पे प्रैक्टिस करके गए हैं और क्या चीज़ आई है। अगर आपको सेम मिली है वहाँ पे, आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप सेम प्लेटफ़ॉर्म से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अगर तुम मेरी मानोगे या फिर मैं अपनी बताऊँ या फिर मैंने कहाँ से तैयारी की है ना? तो भैया देखो, मैंने अनलिमिटेड एजुकेशन से तैयारी की थी यहाँ से, है ना? और मैंने एनके सर के भी फ्री वाले टेस्ट लगाए थे। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं पे डिपेंड था। तो मैंने दोनों प्लेटफ़ॉर्म के टेस्ट देखे थे, है ना? तो मुझे मैक्सिमम क्या था कि मैंने फ्री टेस्ट लगाए थे सर के, एनके सर के। बाकी का मैंने क्या था, अनलिमिटेड एजुकेशन का मैंने बैच ले रखा था, टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी और यहाँ से मैंने फुल प्रिपरेशन करी थी, है ना? तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जानते हैं यार, आप किसी के बहकावे में तो आ नहीं सकते हैं कि मैं वो दे दूँ, तुम समझ लो, कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना? आप खुद देख सकते हैं इंटरफ़ेस किसका सेम मिल रहा है। वॉच में यार एनके सर और अनलिमिटेड एजुकेशन का इंटरफ़ेस मिला है, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल आया है, आपको अच्छे से पता है। जहाँ ने किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी करके गए हैं, वहाँ पे वॉच में स्क्रॉल नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और उनके क्वेश्चंस छोटे हैं वॉच में, प्रॉब्लम्स आई हैं उनके सामने। तो सिंगल वाले में आपको कह दूँ कि क्या, तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन से कर सकते हैं, एनके सर से कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ओके? आप जानते हैं अपना। तो ये भी है कि मेरा क्या स्कोर रहा, क्या अटेम्प्ट रहा मेरा। तो भैया, मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था, तो मेरा डेस्कटॉप सेक्टर 64 में मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ पे डेस्कटॉप 2 बार मेरा बंद हुआ था। मैंने इन्विजिलेटर साहब से कहा था और सर से कहा था कि सर देखो यही प्रॉब्लम है, तो उन्होंने केबल्स चेक करे, करा सही से और साफ़ भी कराया कंप्यूटर की डिस्प्ले मॉनिटर उन्होंने। तो ईज़िली उन्होंने 2 से 3 मिनट में कर दिया था, बाकी के पूरे 73 मिनट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मस्त चलता रहा भाई, स्मूथ मक्खन, ठीक है? तो मैंने 226 आउट ऑफ 226 अटेम्प्ट किए थे। सिंगल वन क्वेश्चन मेरा छूटा नहीं, क्योंकि मैंने रीचेक करे थे, रीचेक का टाइम मिला था मेरा। अब क्या स्कोर आ सकता है, तो भैया देखो मेरे अकॉर्डिंग 226 आएँगे, लेकिन देखते हैं कितना स्कोर आता है। जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि 220, 215 स्कोर मेरा ईज़िली आ सकता है, ओके? नेक्स्ट है ये मेरे अनलिमिटेड एजुकेशन के कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, के स्कोर हैं, आप इन्हें पॉज़ करके देख सकते हैं, आप इनमें ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट है ये फाइन 6 डिजिट का, देखो ये है 73 आउट ऑफ 75। मैंने कैसे स्पीड की यार, ये बार-बार प्रैक्टिस की थी मैंने, इसमें कुछ ऐसा नहीं करा है कि मैंने कुछ इसमें कुछ नया कर लिया या कुछ चेंज कर लिया फिर कुछ और। बार-बार प्रैक्टिस की है, मल्टीपल प्रैक्टिस है भाई मेरी इसमें। और आपको ये स्कोर दिखाता हूँ, ओलंपिक एजुकेशन का जो लाइव टेस्ट होते थे, तो लाइव टेस्ट में मेरा ये स्कोर रहा था 220 आउट ऑफ 226। और बाकी का ये सेक्शनल वाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतना मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका, इसलिए आप रोक के देख सकते हैं, ठीक है?
इतना टाइम बर्बाद करने में कोई वो नहीं है। आप सब समझदार हैं कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से नहीं है। आप कर एक बार प्रिपरेशन करके जब जाके आपने दिया है टेस्ट, तो आप सभी समझदार हैं। बाकी का आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को चुनिए। मैं रिकमेंडेश करूँ मैं बताऊँगा कि आप एनके या अनलिमिटेड में से कोई एक सेलेक्ट करिए, बाकी की आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ करते रहिए। बाकी की किसी भी प्रेशर नहीं है भैया, ठीक है? ना ही मेरा कोई पेड प्रमोशन है, ना ही हम इतने बड़े चैनल वाले हैं भाई, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। आप जब यहाँ से रुके हो तो आपको लगा है कि कुछ ना कुछ मेरी वीडियोज़ में आपको हेल्प होती है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप यार सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है। हम री एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक लेके आते रहेंगे। जल्दी ही ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम, और विद लाइव डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप को डिस्प्ले से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको स्क्रीनशॉट लगा दिया हमने, स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको, ऐसा नहीं। हम बिल्कुल लाइव करेंगे जो कुछ करेंगे, ठीक है ना? तो बहुत जल्दी ही टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगी, हम इतनी मेहनत आपके लिए करेंगे। प्लीज़ दोस्तों को सपोर्ट करिए। बाय बाय, धन्यवाद।